अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे फ्रेंड्स, कैसे हैं? कहते हो अल्लाह के फजल करम से आप देंगे अल्हम्दुलिल्लाह हमदीका हमारा अल्लाह तो मुस्वादा है दिलाता अल्लाह तो मुस्वादा शुक्र तो मतलब से शाम का लोग आपने रहने वाले साथ साथ जल्दी से हमारे को सब्सक्राइब रखें घंटी का ऑन कर दबाने ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं इस जगह पे खैरियत पे हूँ। आपकी खैरियत खुदा करीम के नेक मतलूब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, खुलूक तरह मुस्कुराते रहो। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शफादा फरमाए, जो बे औलाद है अल्लाह ताला उसको नेक सले औलाद दे, जो नाक़द है अल्लाह ताला उनके कैद माफ़ कर दे, जो कर्जदार है अल्लाह ताला उनके कर्ज जल्दी चुका दे। शुरू करते हैं जी हम शाम का भी लोग हमारे साथ साथ। इधर जी राबिया ने जो करेले बनाना स्टार्ट कर दिए जी। ये काट के नमक लगा के धूप में रख दिए थे जी, तो सारा दिन ये धूप में रहे जो अब जो है ना जी इसको बना रहे हैं सालन, क्योंकि वो चिकन तो दोपहर को खाया था। फिर जो है ना जी अभी बनाने का थोड़ा टाइम नहीं है, लकड़ी ज़्यादा लगती है तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो हमारा इरादा है कि कल कोरमा बनाएंगे, तो फिर वक्त निकाल के वो चीज़ बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। और कल तनूर भी मेरे ख्याल में लगवाना है, तनूर ख़राब है तो वो नया लगाना है। ठीक है, तो उमर को बोलेंगे वो मट्टी बना के देगा, तो फिर उसको लगा देंगे इंशाल्लाह ताला। तो फिर जो है ना जी आग जला के इधर रोटी बन जाएगी। रोज़ रोज़ उधर परेशानी होती है जी, रोटी बनाने के लिए हम परेशान होते हैं। ठीक है, चलो जी आज हमारा जी सालन जो है ना जी चिकन का नहीं बन रहा, वो बना रहे हैं जी करेले का सालन। वो इसलिए क्योंकि टाइम नहीं है, वो कल बनाएंगे जी कोरमा बना के। टाइम है ना, थोड़ा सा टाइम। हाँ मगरिब तो होने वाली है जी, फिर क्या करेंगे उसका। अब थोड़े से करेले जो है ना जी बचा के रख देना, वो जो कोरमा बनाएंगे तो उसमें डालेंगे। ठीक है जी हाँ, थोड़ी से रख दिए। हाँ बस अभी तो शाम का टाइम है, सालन थोड़ा सा खर्च होगा, ज़्यादा तो नहीं होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ वो रख दो, कुछ बना लो। ठीक है, और अच्छी तरीके इसको भुनाई करके चंडा मंडा लगा के इसको बिल्कुल साफ़ सुथरा बनाओ। थोड़े बनते हैं ना घी में, अभी ये भुनाई कर रहे हैं। नहीं तुम्हें कोड़े लगते हैं, हमें तो बहुत अच्छे लगते हैं। ये इसका सालन बहुत मज़े का बनता है। बनाने वाले हो तो सालन ऐसा होता है कि अंगलियां चाट जाएं। हाँ ये बात है जी। ये जी मिर्ची आ गई। ठीक है जी, वहाँ से थोड़ी सी मिर्च और डाल दो, क्योंकि वो थोड़ी मिर्च कम थी, इसलिए जो है ना जी वो अच्छी सालन नहीं तैयार होगी, तो मैंने कहा थोड़ी और ले ले। ठीक है, वो जो है ना जी चम्मच लगाओ ना वो। बस 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 चम्मच लगा के बात थोड़ी आगे कर दो, पानी का ठंडा लगाओ हल्का सा। चलो जी बकरियों को चारा डाल दिया इधर। बकरियां जी चारा खा रही हैं माशाल्लाह। अभी अभी लेके आया था जी उमर ख़ान बकरियों का चारा। ये हमारी वो जो बकरी पहले वाली थी जी, जो मेरी बेगम साहबा की थी, ये उसी की है, और ये बच्चा भी उसी का है। ये मेमी छोटी उसकी थी, मगर वो तो उसकी माँ जो है ना जी मर गई। बस वो छोटी सी मेमिया जी घास से गुजारा होता है। कभी इसको रोटी खिलाते हैं, कभी कुछ टुकड़े बना के छोटे छोटे इसको देते हैं, फिर वो खाती है जी।
और जी रे रही जी हमारी सुख चैन, जो हमने इतने प्यार से इसको जी लगाया था। और इसका फल देखो जी, छाँ इतनी ठंडी होती है, इतनी इसके नीचे बैठ जाओ जी, बहुत मज़ा आता है। और हल्की फुल्की बारिश हो जाए तो इसके नीचे नहीं आती, और बहुत ही अच्छा दरख्त है जी। तो आप देखो जी, बहुत इसकी खूबसूरती है। और ये दरख्त जो हमारे घर के, ये भी ज़ीनत हैं जी, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, तो वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। और बाकी के पौधे जो घर में लगाए थे वो भी हैं जी। सामने वाला देखो जी कितना खूबसूरत है। और उमर आदिल ख़ान भी आया हुआ, उमर ज़ुबैर आया हुआ है। क्या हाल है ज़ुबैर? जी ठीक। तबीयत ठीक है आपकी? जी। अच्छा, आज ईद गुजर गई अच्छी आपकी? हाँ जी, बहुत अच्छी। माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे जी ज़्यादा मेरा प्यारा बेटा है ना जी, वो है मोहम्मद ज़ुबैर, क्योंकि ये सारा काम ये करते हैं जी उमर और ज़ुबैर। जैसे हम कहते हैं वैसे ये करते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, जो भी काम बताते हैं वो कर लेते हैं। तो हम इसके लिए जी बहुत सारी खुश हैं इस बच्चों के लिए। ये जो चीज़ें हैं जी, ये जो घर है इन बच्चों का है, ये उमर और ज़ुबैर का। तो हम जो इनके साथ रहते हैं, इनका ख्याल रखते हैं, इसका खाने का, पीने का, इसकी पढ़ाई का। अभी जो है ना जी 2 दिन बाद हम जाएंगे जी शहर, इनके रजिस्टर वगैरह लेने हैं जी, पेंसिलें लेनी है और मस वगैरह लेनी है, क्योंकि वो छुट्टियां दी हैं ना जी स्कूल वालों ने, तो इनको जो है कम लिखना है जी छुट्टियों का, कायनात को भी इसको भी। तो जैसे छुट्टियां आई तो मैं अपने काम में मसरूफ़ हो गया, तो मैं इसके लिए जो नहीं ला सका किताबें वगैरह, वो रजिस्टर वगैरह, पेंसिलें वो नहीं लेके आया। अब ईद आ गई है, ईद गुज़र जाएगी, कल भी ईद है, परसों भी ईद है, तो फिर जो है ना जी जाएंगे शहर। 2 दिन के बाद सारा सामान लेके आएंगे जी, ये अपना अपना काम स्टार्ट कर देंगे जी। फिर रोज़ाना हम इनका कैंप चेक करेंगे कि रेटिंग कैसी है इनकी, पढ़ाई में कैसे, कौन होशियार है, कायनात होशियार है, ज़ुबैर होशियार है, कौन है, तो वो देखेंगे। ठीक है ना जी। और उमर कहाँ चला गया? बाहर चला गया जी। और कायनात? अच्छा, वो कपड़े बदल रही है। चलो जी ठीक है। और ज़हारा भी नहा धो के जी आई है। बहुत गर्मी थी जी, आज बहुत गर्मी थी। ये दरख्त लगाए थे जी, हम छोटे से थे, ये निकाल के लाए थे। और ये पंखे के सामने एक टाली का दरख्त है जी, ये भी बड़ा पेड़ हो चुका है देखो जी, और ये भी हो रहा है माशाल्लाह जी। बहुत ठंडी ठंडी चाय, हम इसको गार्डन बोलते थे, गार्डन से अब गुलशन बन गया जी। ये घर मेरा गुलशन है, गुलशन का खुदा हाफिज़। तो इतना प्यारा घर बनाया जी, रात को इतनी ठंडी हवा घुलती है जी, हमें तो बहुत प्यारी नींद आती है जी। जब अशा की नमाज़ पढ़ के जी हम दुआ करके सोते हैं तो बहुत प्यारी नींद आती है, और बातें याद आती हैं जी उस बेगम साहिबा की, कि कैसा वक्त हमने गुजारा था उनके साथ साथ। अब जो है ना जी ईद का दिन था, उसका जाने का जी आज बहुत मिस किया उसको। सारे घर वाले, मेरी अम्मी, मेरे भाई और यासिन वाले, और ज़ुबैर, उमर, ज़हरा, कायनात, सब ने जी आज नानी को जो मिस किया, और माँ को, इन बच्चों की बहुत याद थी जी। और जी बहुत परेशानी, मेरा दिल भर गया जी। मैं व्लॉग भी अच्छे तरीके नहीं बना सका, उस टाइम मैं गा रहा था तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी जी, इस वजह से कि बेगम साहिबा का इंतकाल हो गया। अब देखो जी हमारे घर में ठंडा पानी है, तो फ्रिज है, हर एक चीज़ है, मकान पक्के हैं, और हर एक चीज़ अल्लाह ने दी है। तो मेरी बेगम साहिबा इस दुनिया में नहीं रही। तो पहली ईद आती है ना जी, सब लोग उनके घर में आते हैं मिलने के लिए, और फातिहा खानी करते हैं उनके लिए, और दुआ मांगते हैं। तो वो जो है ना जी रस्म थी,
तो मेरी अम्मी वाले आए और फरजाना आई, आसिफ आया, यासिन वाले और शहीना की अम्मी, शहीना का अब्बू और सारे मेहमान मेरे घर में आए। और मेरा भनवई भी आया था उस दिन, उसके बच्चे भी साथ थे, वो भी आए थे जी। तो सब लोग जो है ना जी वो आए थे जी। मेरा भी दिल भर गया और अम्मी जान भी रो रही थी उस टाइम। वो याद कह रहे थे कि मेरी बड़ी बहू थी, बहुत ही अच्छी थी जी। अब अल्लाह ने सब कुछ दिया है तो मेरी बहू नहीं रही। तो फिर वो बात जो है ना जी मुझे भी याद आ गई, तो बहुत मिस किया मैंने, बहुत रोना आया जी मुझे बहुत। मैं व्लॉग पूरा नहीं बना सका। फिर मैंने कहा भाई फरजाना को मैं जो है ना जी व्लॉग आगे नहीं बना सकता, फिर मैंने छोड़ दिया। तो बेटा अपनों की याद जो है ना जी ज़रूर आती है जी। जो हमारे अपने होते हैं ना जी, ईद के दिन, शादी के दिन, खुशी वाले दिन जो है ना जी वो याद लाजमन आते हैं। तो ये इंसान अपने बस में नहीं होता, मगर ये दुनिया जो है ना जी तरह तरह की है। कुछ ऐसे दिल के पक्के लोग होते हैं, कोई मर जाए या कुछ भी हो जाए तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो कहते हैं जिसकी मौत आ गई वो चला गया तो चला गया, हम क्या करें। वो जो है ना जी फ़िक्रात नहीं करते, जहन पे ज़ोर नहीं देते। मगर हम ऐसे आदमी नहीं हैं कि हम फ़िक्र ना करें या दिमाग पे ज़ोर ना दें जी। बहुत सारी यादें आ जाती हैं तो कंट्रोल करते हैं बेटा, आहिस्ता आहिस्ता भुलाने की कोशिश करते हैं। फिर भी भुला तो नहीं सकता, फिर भी कुछ दिल पक्का करेंगे जी। इंसान है जी, अब क्या कर सकता है। और इधर जी राबिया को देखते हैं कि राबिया क्या कर रही है। राबिया कहाँ तक पहुँच चुकी हो? अभी बनने वाला है खाना। सालन आपका बनने वाला है। जी हाँ। हल्का सा ठंडा लगा के भुनाई करते रहना, ठीक है बेटा। जी हाँ। तो अच्छे तरीके ये जब गल जाएंगे ना फिर इसको उतार लेना, ठीक है। जी हाँ। और तहर कहाँ चला गया? वो कहीं बाहर चला गया ना घूमने। चलो जी सब लोग घूमने के लिए गए हुए हैं। अब्बू जान बैठा हुआ है जी घर। और जी शहीना मेरी बेटी भी आई थी मिलने के लिए, वो भी आज चले गए हैं जी घूमने फिरने के लिए। उनके रिश्तेदार रहते हैं जी शहर मुल्तान में। उसके मियाँ का उसके मियाँ की बहन रहती थी, उसकी बहन भी रहती है, उसकी फूफी भी रहती है वहाँ पे। जी हाँ। तो वहाँ गए हैं जी मिलने के लिए। कुछ दिन वहाँ गुजारेंगे, 3 दिन या 4 दिन ईद मनाएंगे जी। तो एंजॉय हो जाएगी उनकी भी। तो अभी तक हम कहीं नहीं गए घूमने के लिए, अभी तक हम घर हैं। और मैं सबसे पहले जो जाऊंगा ना जी, सबसे पहले वो ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद की दरबार पे मैं जाऊंगा, ठीक है ना जी। अब मेरी तैयारी जब बनेगी तो मैं उधर ही चला जाऊंगा ज़ियारत के लिए जी। फातिहा खानी भी होगी, वहाँ ज़ियारत भी थी जी हमारी, वो ज़ियारत करके वापस आएंगे, ठीक है। हमारे लिए दुआ करना कि वो सफ़र हमारे लिए आसान रहे, ठीक है ना जी। वो 3-4 घंटे का सफ़र है जी। थोड़ा गर्मियों का मौसम है। सुबह मैं 7 बजे घर से निकलूँगा, फिर वहाँ पहुँचूँगा, फिर जुम्मा नमाज वहाँ पे अदा करेंगे, उसके बाद वापसी जी घर आएंगे। शाम तक पहुँच जाएंगे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। हाँ बेटा, सब जो है ना जी बिस्तरे निकाल के रख दिया करो कि फिर रात को लाइट चली जाती है, फिर जो है ना जी ढूंढते रहते हैं बच्चे। कैसे कहना। और ज़हरा तुम कैसी हो? ठीक हो? ईद कैसी आपकी गुजरी? बहुत अच्छी ईद गुजरी। बहुत अच्छी। और खाने पीने का मज़ा आया? जी बहुत ही मजा आया। और ठंडा पानी पीने का? बहुत मजा आया। तो उस जिसने फ्रिज दिया है उसके लिए आपने दुआ की? जी। कितनी? माशाल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। उमर ख़ान भी आ गया जी। बेटा देखो, तुम जो है ना जी ये 2-4 दिनों के बाद बेटा वो कहीं दुकान देख लें आपके लिए जी। तो आप जो है ना जी वहाँ काम शुरू कर दो। तो मज़दूरी के लिए जी कोई भी बंदा लग जाएगा तो कोई बात नहीं। तो
काम ये वाला जो है ना जी, हमारा दुकान वाला जो है ना जी अच्छा हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए कोई दुकान देखूँगा और सामान लेके मैं आपको दुकान लगवा दूँ जी। फिर अपना काम होगा वहाँ करेंगे। सुबह बेटा चला गया, शाम को वापस आ गया। वो अपना काम हो गया। देखो जी, कुछ ना कुछ घर में आएगा तो चूल्हा चलेगा ना, तो घर में नहीं आएगा तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे बेटा। ये इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ काम स्टार्ट करो, ठीक है। और दिन के बाद चलेंगे। हाँ, तैयार को भी मैं बोलूँगा, वो भी अपना अपना काम ढूंढो और अच्छा सा तो फिर जो है ना जी काम करो, ठीक है। कैसे राबिया, मैंने सही कहा या गलत कहा? सही कहा है बेटा, काम करने से अल्लाह ताला भी राज़ी होता है और घर का गुजारा भी चलता है। पहले चलो रमज़ान था, रमज़ान में होटल बंद हो गई थी, वो छुट्टी भी देर से देता था। चलो कोई और नौकरी या कोई और कारोबार कहीं भी करना है तो वो ढूंढना पड़ेगा। मैंने भी बोला है, अभी कह रहा था जो 2 दिन ईद किया है फिर चला जाऊँगा। यही मैं भी आज उसको कह रहा था बेटा कि कहीं ना कहीं काम करो, कुछ ना कुछ हमें भी देते थे तो हमारा भी कुछ राशन पानी बन जाता था। और इतना घर का ख़र्चा है, मैं इतना घर का ख़र्चा कहाँ से लाऊं, ठीक है ना जी। बहुत परेशानी होती है रोज़ पकाने की, खाने की। मेहमान आते हैं, सब बहन भाई आते हैं। मेहमान जो आते हैं जी मुकद्दर तो अपना लेके आते हैं, तो मगर फिर भी काम से गुजारा जो है ना जी वो अच्छा बनता है। तैयार भी आ चुका है माशाल्लाह जी, वो भी तैयार भी आ गया। कहाँ गए थे तैयार खान? अच्छा, मैं कह रहा हूँ उमर को भी तुम भी कहीं काम ढूंढो और 2 दिन के बाद तुम भी बेटा कोई काम अच्छा सा जहाँ मिले तो वो जो है ना जी ढूंढ लेना, क्योंकि कुछ आपको घर के लिए कुछ गुजारा बन जाएगा बेटा। कुछ चूल्हा चल जाएगा, कोई गैस सिलेंडर जैसे नहीं है, थोड़ा सा गैस हो हमारे घर में, कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं बन जाती है जल्दी, चाय बना लेते हैं, कोई मेहमान आता है, ठीक है। तो वो जो है ना जी लाजमी करना है। और उमर ख़ान कहता है कि मुझे दुकान दिखाओ, मैं दुकान कोई अच्छी सी देखता हूँ तो फिर इनके लिए इसको भी काम पे लगा देंगे, ठीक है। माशाल्लाह जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सबने जी अच्छी अच्छी बातें सुन ली जी। बच्चों को मैंने समझा दिया, उमर ख़ान को और तैयार ख़ान को। तो व्लॉग भी माशाल्लाह हमारा पूरा हो चुका है जी। और करेले भी हमारे तैयार हो चुके हैं जी। और राबिया जी अभी सालन तैयार करके ये रोटी बनाती है तो बच्चों के लिए। तो हम जो है ना जी मगरिब होने वाली है, नमाज अदा करते हैं जी। तो वीडियो माशाल्लाह जी आज की यहीं पे हम एंड करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया जी, हमारी तरफ से ईद मुबारक सब।